अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टॉपिक में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और उनकी इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तकरीबन 200 साल पहले कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता था, यानी कंपाउंड जिस ओरिजिन से हासिल होते या फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस बनाई जाती थी, उनकी ग्रुप बंदी की जाती थी। वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, इनसे ऑब्टेन हुए उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया, और वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग या मिनरल सोर्स से हासिल हुए उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। तो ओल्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की यूँ थी, कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्टिंग में जो अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करने में कभी भी कामयाब नहीं हुए। उनका ये मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कोई वाइटल फोर्स मौजूद है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करती है। क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने में कभी भी कामयाब ना हुए, तो उन्होंने इस आइडिया को एक वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट केमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से या उनके अंदर उन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है, लेबॉर्ट्री में किसी सूरत भी सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाई। अर्लियर केमिस्ट बिलीव्ड that organic compounds could be synthesized only by and within living organism. These could never be synthesized from inorganic material. This is called a vital force theory. लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे? उसने यूरिया तैयार किया जिसका फार्मूला है NH2CO, यानी C का ऑक्सीजन के साथ ऊपर डबल बॉन्ड होता है, NH2CO उसने यूरिया तैयार किया। और ये मैमल्स के यूरिन में ये केमिकल होता है यूरिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले ऑब्टेन किया जा रहा था, लेकिन वोहलर ने 1828 में इसे लेबॉर्ट्री में तैयार करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अमोनियम साइनेट, अमोनियम NH4 को क्या पढ़ेंगे? अमोनियम। अगर NH3 हो तो उसे अमोनिया पढ़ते हैं, और ये क्या है? अमोनियम, और CNO साइनेट से है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने जस्ट हीट किया, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई एलिमेंट्स की और यूरिया तैयार हो गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को यूँ रिजेक्ट कर दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन दी गई, और ये कहा गया कि तकरीबन तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कार्बन मौजूद है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी मौजूद होती है, और इन दो मेन एलिमेंट के अलावा नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस और हैलोजेंस भी मौजूद होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूँ दी गई, the branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives is called organic chemistry. कुछ ऐसे कंपाउंड भी देखे गए कि जिनमें कार्बन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, इसके बावजूद वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होती है, तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को या उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ थी कि जिनमें ऐसे कंपाउंड थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं दिया गया।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी उनकी क्या खसूसियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों मौजूद है, इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों है, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके ज़्यादा होने की। नंबर 1 है इसमें पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो कि मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तो स्टूडेंट ये है कि कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन या रिंग्स बनाती है, ठीक है। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने की मेन वजह क्या है, कार्बन कैटिनेशन का जो फिनोमेना है वो शो करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है नेचर में। कार्बन हैज़ एबिलिटी टू लिंक विद अदर कार्बन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। नंबर 2, कार्बन सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है दूसरी कार्बन के साथ भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बनाती है। इसके अलावा कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है उसके साथ डबल बॉन्ड बना सकती है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है। यानी कार्बन एक तो कैटिनेशन की वजह से, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से आपस में अपने दूसरे एटम के साथ या दूसरे किसी एलिमेंट के एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। सेकंड है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इनकी आयनिक नेचर नहीं है, तो कोवलेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये आयनिक रिएक्शन नहीं देते। सिंपल सी बात है, नॉन आयनिक करैक्टर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये कोवलेंट कंपाउंड है और ये आयनिक रिएक्शन नहीं देते। नंबर 3, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कि इनके कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज सिमिलरिटी रखते हैं और इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और इन ग्रुप्स को होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, कैसे इनके कंपाउंड सिमिलर हैं, एक कार्बन लगाओ इसके साथ अल्कोहल लगा लें, OH लगा लें, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये मिथाइल अल्कोहल है। अब यहाँ पे CH3 लगा लें और फिर एक कार्बन लगा के उसके साथ OH लगा लें, ठीक है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल एक कार्बन होगी तो मिथाइल और OH अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। अब इसमें देखें 3 कार्बन जोड़ लें, इस तरह पहले कार्बन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर हाइड्रोजन पूरे कर लें। यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 और हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ 2 लगा लें और यहाँ पे 3। ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल है। इसी तरह अगर 4 कार्बन एटम आप लगा रही हैं और इसके साथ OH लगा देती हैं तो ये हमारे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसमें यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे 3, ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब आप देखें कि एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड, एक ये और एक ये, इन सब को हम अल्कोहल कहते हैं। ये एक ही सीरीज़ के हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी कि हम अगर इसको पढ़ लेंगे, इसकी स्टडी कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ की, रिएक्शन की, तो इथाइल अल्कोहल भी यही रिएक्शन देगा, प्रोपाइल अल्कोहल भी और ब्यूटाइल अल्कोहल भी। और इनके अगले मेंबर में इन दोनों का सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। जैसे इसमें CH3 है, इसमें CH3 है और एक और चीज़ आ गई है दरम्यान में CH2। यहाँ पे इसके और इसके दरमियान में एक और CH2 है, 2 पहले थे ना कार्बन, एक CH3 CH2, तो ये एक नया आ गया। तो इनके अगले यूनिट में सिर्फ किसका फ़र्क होता है, CH2 का। ये ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप को होमोलोगस सीरीज़ का नाम दिया जाता है। तो इस तरह बिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो तो हम सिर्फ चंद गिने चुने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लें तो तकरीबन उन सब में कंपाउंड में वही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी उन्हीं जैसी होंगी। तो यूँ स्टडी इजी हो जाती है, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारे पास 4th प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ मिलकर
लंबी चेन्स या रिंग्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी नेचर कम्प्लेक्स है, लार्ज होते हैं और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, इसका फार्मूला C6H10O5। ये तो एक यूनिट है और n यूनिट मिले तो स्टार्च बन जाता है। इनके मैस, जाहिर सी बात है, इनके अंदर इनके ये लार्ज है, इनके अंदर यूनिट बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके मैसेज भी बहुत लार्ज होते हैं। फ्रॉम फ्यू थाउजेंड टू मिलियन मैसेज इनके रेंज करते हैं, फ्रॉम फ्यू थाउजेंड टू मिलियन। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर टू ईच अदर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तकरीबन प्रोपेन से अगर आप शुरू करें, ब्यूटेन से, प्रोपेन भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो ब्यूटेन है, वहाँ से ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो होता है, शुरू होता है, और थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड ये फिनोमेना शो करते हैं। जैसे पेंटेन है, ये हमारे पास एक सिंपल सा, एक छोटा सा कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला पेंटेन। आप इसके 3 स्ट्रक्चर बना सकती हैं। एक ये कि आप स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगा लें, और स्ट्रेट चेन में होंगे तो वो नॉर्मल पेंटेन कहलाएगी। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि आप 3 कार्बन ऐसे लगा लें, 4 कार्बन इस तरह लगा लें एक स्ट्रेट चेन में, और 1 कार्बन सेकंड कार्बन पे लगा लें, तो ये इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। या फिर आप 3 कार्बन इस तरह स्ट्रेट चेन में लगा लें और 1 ऊपर कार्बन लगाएं और 1 नीचे, तो ये और स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपने इसके बॉन्ड पूरे करने हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, 7 4 पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन को देखें, लेफ़्ट और राइट 2 बॉन्ड हैं, तो 2 और हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इसके साथ भी 2 और हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ भी 2 आएंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रेट चेन एक कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। और जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 कार्बन लगाते हैं, इसके बॉन्ड पूरे कर लें, CH3। अभी ये वाली जो कार्बन है, इसके देखें राइट, लेफ़्ट और फिर ऊपर, ये 3 बॉन्ड है, तो 1 और बॉन्ड आएगा, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। वो बॉन्ड पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम आइसोपेंटेन। और वो स्ट्रक्चर जिसमें 1 कार्बन ऊपर है, 1 नीचे है, 5 पूरे हैं ना कार्बन, 3 स्ट्रेट चेन में है, ये देखें 1 2 और 3, और 1 ऊपर है और 1 नीचे है। और इस कार्बन के बॉन्ड देखें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी, इसे न्यू पेंटेन कहते हैं, न्यू पेंटेन। ठीक है, तो आइसोमरिज्म क्या होती है, बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो फिनोमेना जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। आप हर कंपाउंड में, नॉर्मल पेंटेन में गिन लें, आइसोपेंटेन में आप काउंट कर लें, या न्यू पेंटेन में, इन सब में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस फिनोमेने को आइसोमरिज्म कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभी हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो स्लो रिएक्शन देते हैं। अब रिएक्शन अगर स्लो होगा तो डेफिनेटली यील्ड भी क्या होगी, उस रिएक्शन की लो होगी। लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड तो नॉन पोलर होता है, जबकि वाटर में पोलर बॉन्ड होता है। अब लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग ये सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये लाइक तो ना हुए। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग। लास्ट टर्म हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हम ऑर्गेनिक दुनिया में रह रहे हैं। ऑर्गेनिक दुनिया में हमारा पहना ऑर्गेनिक है, हमारा बैठना ऑर्गेनिक है, जिस चीज़ पर हम बैठते हैं हमारा खाना ऑर्गेनिक है। ठीक है, यानी हम ऑर्गेनिक की दुनिया में रहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं
लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनमें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है हमारे डेवलपमेंट के दौरान, हमारी ग्रोथ के दौरान। तो ये सारे ऑर्गेनिक है। केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। और फूड जो हम खाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हम मीट वगैरह खाते हैं, ये सारी प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट जो हम दालें अनाज खाते हैं वो है। लिपिड्स देख लें, ऑयल या फैट्स, तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। मतलब हमारी फूड भी क्या है, ऑर्गेनिक है। मेडिसिन एंड क्लोथिंग, मेडिसिन हम प्लांट्स एनिमल्स से हासिल करते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो अब जाहिर सी बात है कॉटन से क्लॉथिंग तैयार होती है, लेकिन वो डिमांड इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से कि नेचुरल फाइबर की शॉर्टेज हो जाती है। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सिंथेटिक फाइबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के ज़रिए बनाए गए हैं और उनके क्लॉथिंग आगे बनाते हैं। प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसन्स और पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर, ये कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, ये सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक ही नेचर हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट की शॉर्टेज को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो बैड और वर्स, वी आर लिविंग इन एज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़माने में मौजूद हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।